भाई चारों तरफ कन्यादान पॉलिसी का नाम सुनाई दे रहा है और हर एक माता पिता जो अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है उसने जरूर कन्यादान पॉलिसी के बारे में सुना होगा। आपने अगर किसी एडवाइजर से आपकी मुलाकात हुई है तो वो एडवाइजर आपको जरूर कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताता होगा, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता है। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और आपको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में हर एक वो जानकारी डिटेल में बताना जिससे आप अपनी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप एक एडवाइजर हैं तो आप अपने कस्टमर को जाके एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के वो पिचिंग पॉइंट, जो पॉइंट्स आप कस्टमर को बताकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में, तो आप जरूर अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि पॉलिसी बताने का तरीका अगर आपका सही नहीं है, आपने जो सेलिंग पॉइंट्स है वो सही से कस्टमर को नहीं बताए हैं, तो कस्टमर अगर तैयार भी बैठा था पॉलिसी खरीदने के लिए और आप उसको वो सेलिंग पॉइंट नहीं बता पाए हैं, तो हो सकता है वो आपसे पॉलिसी ना खरीदें। तो आज की ये वीडियो आप सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो आपको देखना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने कस्टमर को जाके वो 3 सेलिंग पॉइंट बताएं कन्यादान पॉलिसी के, जिससे आपका कस्टमर आपकी पॉलिसी ले ले। और अगर आप एक ग्राहक हैं और आप ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए बेस्ट पॉलिसी, तो भी आपको ये कन्यादान पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाऊंगा कि कन्यादान पॉलिसी क्यों बेटर है दूसरी पॉलिसी से। दूसरी पॉलिसी में वो कौन से बेनिफिट नहीं मिलते हैं जो कन्यादान पॉलिसी में मिलते हैं। तो वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप एक डीओ हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और आप सीएलआई एडवाइजर हैं, तो भी आप इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी कन्यादान पॉलिसी की। दोस्तों, हमारे घर में जब बेटी का जन्म होता है तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हर एक माता पिता ये चाहता है कि भाई बेटी के फ्यूचर के लिए हम अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा करके सेविंग करनी स्टार्ट कर दें, ताकि जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो बेटी की पढ़ाई के लिए हमारे पास इतना पैसा हो ताकि हम बेटी की पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएं। आज की डेट में पढ़ाई में अगर हायर स्टडी कराते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोई कोर्स कराते हैं, तो उसमें कितना पैसा खर्च होता है। तो हम इकट्ठा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करेंगे तो हमारी बेटी के लिए सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एलआईसी कन्यादान पॉलिसी, एक एडवाइजर जाके उस कस्टमर को बताता है कि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कस्टमर आपसे क्या पूछता है कि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी तो वेबसाइट पे दिखाई नहीं दे रही है। आप कन्यादान पॉलिसी बता रहे हैं लेकिन कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है। तो आप कस्टमर को बताइए कि सर, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी, इसको नाम हम लोगों ने दिया है क्योंकि इसमें वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं जो हर एक माता पिता चाहता है। माता पिता के जीते जी भी एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान में वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं, और अगर माता पिता नहीं है तो भी उनके ना रहने पर, उनकी अनुपस्थिति में सारी जिम्मेदारी जो वो प्लान करके गए थे उनके ना रहने पर एलआईसी पूरा करती है। इसीलिए इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जीवन लक्ष्य प्लान है, जिसका टेबल नंबर 933 है। दूसरा दोस्तों, हर एक माता पिता जिससे आप मिलने जा रहे हो, जिसको आप उसकी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जा रहे हो, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी के लिए पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होना चाहिए, यानी कि आपका क्या ड्रीम है, आप अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कितना पैसा आप चाहते हैं कि उस टाइम पे हायर स्टडी के लिए आपके पास होना चाहिए। तो वो बताएगा कि मेरे पास 30 लाख रुपए होना चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की स्टडी अच्छे तरीके से करा पाऊं, मुझे पैसे की दिक्कत ना हो। लेकिन कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे ना रहने पर मेरी बेटी की पढ़ाई उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से मैंने प्लान किया। तो आप उसको बता सकते हो कि सर, वही सब तो एलआईसी कन्यादान पॉलिसी में है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल है कि आप एक घर में जाते हैं, उस घर में एक माता पिता के घर में 1 साल की एक बेटी है। वो माता पिता प्लान करते हैं कि उस 1 साल की बेटी के लिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान उनके पास हो जो उनको जब बेटी बड़ी हो, बेटी की शादी के टाइम पे उनको अच्छा खासा पैसा मिले। यानी कि वो प्लान करते हैं कि लगभग उनके पास 25 लाख रुपए होना चाहिए 25 साल के बाद, जब बेटी की एज 25 साल हो। क्योंकि बेटी की एज 1 साल है तो 25 साल पर उनको पैसा चाहिए, तो 24 साल की टर्म वो पॉलिसी लेते समय चुनते हैं और उनको 25 लाख रुपए चाहिए। तो उन्होंने अपने एडवाइजर को बोला कि भाई, मेरे लिए एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए कि मेरी बेटी जब 25 साल की हो तो 25 लाख रुपए मिले। तो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कैलकुलेट करके उसको एलआईसी जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी बताई।
उस एडवाइजर ने उनकी एज 37 ईयर थी, 37 ईयर की एज पे प्रीमियम कैलकुलेट किया और प्रीमियम कैलकुलेट करके उनको बताया कि सर आपका जो प्रीमियम बैठता है ये बैठता है 53,000, 53,000 रुपए आपको हर साल पे करना है रफली, और ये आपको 24 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी और आपको पेमेंट सिर्फ 21 साल तक करना है। 21 साल तक आप पैसा पे करेंगे, उसके बाद आपको आगे कोई पैसा पे नहीं करना है और 24 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। जो माता पिता ने प्लान किया था कि जब बेटी 25 साल की होगी उनको 25 लाख रुपए मिले तो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 24 साल पर, तो माता पिता को 25 लाख रुपए मिल जाते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इन केस ऑफ डेथ। क्योंकि फादर ने पॉलिसी लेते समय पॉलिसी में टर्म राइडर लिया था, उन्होंने टर्म राइडर लिया था, तो उनको डेथ बेनिफिट मिलता है इस पॉलिसी में कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, आज पॉलिसी लिए कल या 1 महीने बाद या कभी भी पॉलिसी पीरियड के बीच में फादर की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर सम एश्योर्ड 10 लाख है, 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है नॉमिनी को, यानी कि 10 लाख रुपए नॉर्मल डेथ पर तुरंत बच्चे की परवरिश के लिए मिल जाता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में 20 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को मिल जाता है, ताकि बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से हो पाए जिस तरीके से फादर ने प्लान किया था। उसके बाद दोस्तों आगे के जितने प्रीमियम बचे हुए थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं और पॉलिसी कंटिन्यूस चलती रहती है। इसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज हैं वो क्या होती हैं, वो तुरंत डेथ होने पर बंद हो जाती हैं। लेकिन ये पॉलिसी बंद नहीं होती, इसमें आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और LIC हर साल सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है तो 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी, तब से लेके यानी कि डेथ होने के समय से लेके और 24 साल तक 24 साल तक हर साल 1 लाख रुपए की इनकम नॉमिनी को मिलती जाएगी, ताकि बच्चे की जो स्कूल फीस है हर साल वो टाइम पर जाती रहे। अब ये बेनिफिट किसी और पॉलिसी में तो है नहीं, ये सिर्फ LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी में है। तो इसलिए ये जो सेलिंग पॉइंट्स हैं आपके, ये सेलिंग पॉइंट्स आपको बताने हैं। आप कहीं ना कहीं कस्टमर को पॉलिसी समझाते समय इन चीजों को डिटेल में समझा नहीं पाते हो, उसको एग्जांपल देकर समझाइए कि सर इस तरीके से अगर आप ये पॉलिसी लेते हो आपके जीते जी भी 25 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर कल भगवान ना करे किसी भी स्थिति में फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉर्मल डेथ पे 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख तो डेथ होने के समय पर ही मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिसी बंद नहीं होगी, क्योंकि फादर का ड्रीम था बेटी की शादी पर 25 लाख रुपए खर्च करने का, तो वो चलता रहेगा पॉलिसी और आगे के प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे और हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए LIC 1 लाख रुपए हर साल पे करती जाएगी 24 साल तक। और जब 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि बच्चे की एज 25 साल हो जाएगी, तो 25 साल पूरे होने पर 25 लाख रुपए भी नॉमिनी को मिलेगा, ताकि जो फादर का ड्रीम था वो ड्रीम पूरा हो पाए, जो फादर ने प्लान किया था कि बेटी जब बड़ी होगी तो उसकी शादी के लिए 25 लाख रुपए होने चाहिए। तो ये सब बेनिफिट सिर्फ LIC जीवन लक्ष्य प्लान में मिलता है। अब इंश्योरेंस एडवाइजर के 3 सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला सेलिंग पॉइंट्स है कि सर आपके जीते जी भी आपकी बेटी की शादी आप करेंगे और आपके ना रहने पर आपकी बेटी की शादी LIC करेगी। LIC की जिम्मेदारी है और उतना ही पैसा LIC खर्च करेगी जितना आपने प्लान किया है। दूसरा सेलिंग पॉइंट्स, फादर के ना रहने पर बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी LIC की है। LIC हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए सम एश्योर्ड का 10% पे करती जाएगी। तीसरा बेनिफिट, डेथ होने के समय पर पॉलिसी बंद नहीं होगी, पॉलिसी चलती रहेगी और आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। ये 3 सेलिंग पॉइंट्स हैं LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी के, जो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को अपने कस्टमर को समझाने चाहिए, उनको बताने चाहिए। और मैं तो आप सभी को यही कहता हूं कि आप जब जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी किसी कस्टमर को दें तो इसके साथ में एक टर्म इंश्योरेंस जरूर दें, नहीं तो आप इसमें राइडर दे सकते हैं, टर्म राइडर, क्योंकि टर्म राइडर आप देंगे तो उसमें नॉर्मल डेथ पर भी पैसा मिलेगा। तो दोस्तों ये था LIC जीवन लक्ष्य प्लान, जो आपकी डिमांड आ रही थी कि सर LIC जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताइए। और बहुत सारे दर्शक तो ये थे कि सर कन्यादान पॉलिसी तो वेबसाइट पर दी नहीं हुई है, तो आपको बताना चाहता हूं कि जीवन लक्ष्य कन्यादान पॉलिसी ही कही जाती है। जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है उसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है, जिसका टेबल नंबर है 933। और आप पॉलिसी लेते समय या अपने कस्टमर को समझाते समय राइडर जरूर दें, पॉलिसी में टर्म राइडर जरूर दें,
क्योंकि टर्म राइडर अगर नॉर्मल डेथ होती है तो नॉर्मल डेथ होने पर तुरंत फैमिली को पैसा मिल जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दर्शक हमारे वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं लाइव प्रोग्राम के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप अपनी बेटी के लिए जरूर LIC कन्यादान पॉलिसी लें, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। आप अपने कस्टमर को जरूर LIC कन्यादान पॉलिसी देकर आए। ऑल द बेस्ट।